हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद वैस आलम, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी जो यूपी स्टेट की मेरिट लिस्ट है MBBS BDS एडमिशन के लिए वो निकाल दी गई है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसको ऑफिशियल जो वेबसाइट है काउंसलिंग की यूपी स्टेट की, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम से, वहाँ से जाकर भी आप, जो एंट्रेंस वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी मैंने डाल दी थी कल जैसे ही लिस्ट आई। उसके बाद मैंने इस लिस्ट का एनालिसिस किया पिछले साल की लिस्ट के कंपैरिजन में, और अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्या रहेगी कट ऑफ इस साल। तो अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है मेरिट लिस्ट को अगर एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि पिछले साल के मुकाबले जो है इस बार अगर ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखा जाए तो मेरिट लिस्ट यानी जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। अब उसका रीज़न क्यों है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, और कितने रैंक तक आपको कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया जो स्टेट कोटा से ऑल इंडिया रैंक पर और स्टेट रैंक पर, दोनों का कंपैरिजन करके मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहेगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर अगर नए हैं तो उनको बता दूँ कि ऑलरेडी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और जो पुरानी वीडियोज़ में काउंसलिंग से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड बना चुका हूं उनको ज़रूर देखें। और उसके अलावा आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट बचता है तो आप उसको पूछें। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए पिछले साल के कंपैरिजन में, मैं यहाँ पर दिखाऊँगा जो पिछले साल वाली मेरिट लिस्ट आई थी राउंड 1 की उसको, और इस साल वाली दोनों को कंपेयर करके दिखाऊँगा, और जो कट ऑफ रही थी मॉपअप राउंड तक उसकी बेसिस पे आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस लिस्ट को देख लें अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि आपकी स्टेट रैंक क्या है, और अगर देख ली है तो यहाँ पर चलो शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस को। यहाँ पर जो आपके सामने डाटा है ये है जो मैंने यूपी की जो स्टेट मेरिट लिस्ट है 2022 की और 2023 की, उन दोनों में से एक्सट्रैक्ट किया है और फिर उनको कंपेयर किया है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे वर्क करता है। देखो यहाँ पर होता क्या है, स्टेट मेरिट लिस्ट में जो यूपी स्टेट कोटा से आपको मान लो एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या थी उससे मैटर नहीं करता। मतलब आपका जो एडमिशन मिलेगा उसमें लिखी हुई ज़रूर आएगी ऑल इंडिया रैंक, लेकिन आपको जो एडमिशन मिलेगा वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपकी स्टेट रैंक की बेस पर। मान लीजिए आपकी ऑल इंडिया रैंक कोई XYZ कुछ है और आपकी जो स्टेट रैंक है मान लीजिए वो है आपकी 50, ठीक है। किसी दूसरे स्टूडेंट की जो स्टेट रैंक है वो है 49 और उसकी कोई और ऑल इंडिया रैंक है। अब उसकी ऑल इंडिया रैंक पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले कुछ भी हो सकती है, वो वेरी कर सकता है। लेकिन जब कॉलेज का अलॉटमेंट होगा तो सबसे पहले जिसकी स्टेट रैंक कम होगी, यानी इस केस में जिसकी 49 होगी उसको पहले कॉलेज अलॉट होगा, और जिसकी बाद में होगी उसको बाद में कॉलेज अलॉट होगा अगर सीट खाली बचेगी तो यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक जो है स्टेट में इतने मायने नहीं करेगी, इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी वो रैंक को। लेकिन यहाँ पर जो कॉलेज का आपको अलॉटमेंट होगा वो स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा। जैसे अगर जिसकी स्टेट रैंक अभी मेरिट लिस्ट में 1 है तो उसको सबसे पहले जो भी कॉलेज होगा वो दिया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, इस तरीके से। मान लीजिए किसी कॉलेज में शुरू की सिर्फ 10 सीटें हैं और शुरू के 11 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया, तो जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट होंगे उन्हीं को वो कॉलेज मिलेगा। तो ये वो होता है मतलब स्टेट रैंक का। तो यहाँ पर जो है आपको एडमिशन जो भी मिलेगा स्टेट कोटा से वो आपकी स्टेट रैंक के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे जो मैंने पहले डेटा निकाला है वो आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने उत्तर प्रदेश का जो लास्ट ईयर मॉपअप तक का कट ऑफ गया था, क्योंकि अभी इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगा वो एकदम एक्सपेक्टेड चांस बताऊंगा कि मॉपअप तक आपको किस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है कि आपको कॉलेज मिल जाए, और स्टेट रैंक कितनी होनी चाहिए कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज MBBS का मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें सिर्फ MBBS का मैं यहाँ पर बता रहा हूँ अभी। अगर इसके अलावा आपको BDS वगैरह का या कोई और क्वेरी है तो नीचे बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर मॉपअप में 22,320 पर गई थी, ये है ऑल इंडिया रैंक। तो ऑल इंडिया रैंक 22,320 तक आपको अनरिजर्व कैटेगरी से पिछले साल यानी 2022 में मिल गया था। और इस साल 2022 में अगर बात की जाए तो इस ऑल इंडिया रैंक पे जो स्टेट रैंक थी स्टूडेंट की वो थी 3025। तो अगर इस रैंक पे देखा जाए मतलब जो जिस स्टेट रैंक पे पिछले साल कॉलेज मिला है अनरिजर्व से वो थी 3025, और अगर इस बार की ऑल इंडिया रैंक को देखा जाए पिछले साल की जो स्टेट रैंक है उस रैंक पर, तो इस बार जो ऑल इंडिया रैंक आ रही है वो आ रही है 25,451। ये मैं आपको एक बार डेटा में दिखा देता हूँ। तो आप उसको यहाँ पर देखिए कि जो
अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर मोपअप में, वो गई थी 22,320 और स्टेट रैंक थी 3,025, ये मैं आपको दिखा दूंगा। और ऑल इंडिया रैंक इस बार स्टेट 3,025 रैंक पर आपको कौन सी ऑल इंडिया रैंक इस बार है, तो वही आपको इस बार चांसेस रहेंगे, वो मैं आपको एक बार PDF में दिखा देता हूँ ताकि आपको इस पर पूरी संतुष्टि मिल जाए। तो ये आपके सामने जो PDF है ये है लास्ट ईयर की, मतलब 2022 की PDF ये है। तो 2022 में जो कट ऑफ रही थी, ये स्टेट मेरिट लिस्ट है 2022 की फर्स्ट राउंड की। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो मोपअप में जो पिछले साल कट ऑफ रही वो रही 22,320 जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर जो स्टेट रैंक थी पिछले साल जो आपको लास्ट कॉलेज मिला वो था 3,025, यानी अनरिजर्व पर आपको 3,025 अगर आपकी स्टेट रैंक है तो अनरिजर्व से आपको कॉलेज MBBS का मिल गया था यूपी के अंदर। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ इसी ऑल इंडिया रैंक 22,320 के जो करस्पॉन्ड कर रही है स्टेट रैंक 3,025, क्योंकि एडमिशन जो मिलेगा आपको स्टेट रैंक की बेस पे मिलेगा। तो अगर आपकी स्टेट रैंक 3,025 तक है तब आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं कि जनरल से आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बता देता हूँ इस साल के 3,025 स्टेट रैंक पर आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको PDF पे ले चलता हूँ 2023 वाली की। तो मैंने जो अभी आपको 2022 का डेटा दिखाया उसके हिसाब से 3,025 रैंक तक अगर आपकी जनरल कैटेगरी से थी तो आपको मोपअप राउंड में कॉलेज मिल गया था MBBS का। तो इस बार 3,025 स्टेट रैंक पे जो आपकी ऑल इंडिया रैंक आ रही है वो आ रही है 25,451। तो यानी अगर आपकी जनरल कैटेगरी से 25,451 के आसपास तक है तो आपको कॉलेज यूपी के अंदर मिल जाएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस बार कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाली है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो ऑल इंडिया रैंक थी वो तो बड़ी मार्क्स पर, लेकिन इस मार्क्स पर यूपी स्टेट से जो स्टूडेंट थे वो कम थे, उसकी वजह ये है। अब इसमें ये वेरिएशन आता रहता है। मान लीजिए किसी साल में एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर एक स्टेट से ज़्यादा स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया होगा, ज़्यादा मार्क्स किसी एक स्टूडेंट के होंगे, एक स्टेट के स्टूडेंट के होंगे। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले जो अगर कंपेयर करेंगे तो यूपी को स्टेट से जो स्टूडेंट की संख्या है वो घटी है जिन्होंने इस मार्क्स पे स्कोर किया है। तो अगर आपकी जनरल से 25,451 है तो इसी तरीके से मैंने कंपेयर किया है सारी कैटेगरीज़ को। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया जनरल का ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि हाँ जो डाटा है वो ऑथेंटिकली बता रहा हूँ मैं और पूरा एनालिसिस के बाद ही बता रहा हूँ, ऐसे रेंडमली नहीं बता रहा हूँ। बाकी कैटेगरी का भी मैंने इसी बेस पे निकाला है। किस तरीके से? सबसे पहले मैंने देखा पिछले साल की जो मॉपअप में ऑल इंडिया रैंक से कट ऑफ गई थी, फिर उसकी पिछले साल जो यूपी काउंसलिंग से, मतलब जो यूपी की मेरिट लिस्ट थी 2022 की, उस टाइम उसकी क्या स्टेट रैंक रही थी और उस स्टेट रैंक पर इस बार आपकी क्या ऑल इंडिया रैंक है, ऐसे मैंने कंपेयर किया है। ठीक है, तो अगला आता है ओबीसी के लिए लास्ट ईयर जो मॉपअप में कट ऑफ रही थी वो रही थी 22,354। ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 22,354 थी तो लास्ट ईयर यूपी कोटा से आपको MBBS की सीट मिल गई थी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो पिछले साल स्टेट रैंक थी 2022 में, इस रैंक पर थी 3,031 तक आपकी अगर स्टेट रैंक थी तो आपको कॉलेज मिल गया था। और इस बार 3,031 रैंक पर जो आपकी ऑल इंडिया रैंक है वो है 25,548। तो आप दोनों में किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, या तो आपकी स्टेट रैंक जो है 3,031 के अंदर हो ओबीसी से, या फिर ऑल इंडिया रैंक 25,548 के आसपास हो। अब इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है, क्योंकि इसमें अभी वेरिएशन क्यों आएगा उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ मैंने बताया अनरिजर्व्ड का 3,025, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है इस बार कि अनरिजर्व्ड के स्टूडेंट ज़्यादा हों और हो सकता है अनरिजर्व्ड के स्टूडेंट कम हो तो और नीचे जाएगी कट ऑफ, और अगर अनरिजर्व्ड के स्टूडेंट इसमें ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ और बढ़ जाएगी। तो अगर आप इसकी और डिटेल वीडियो चाहते हैं कि मैं हर एक ये बताऊं कि पार्टिकुलर कैटेगरी के कितने स्टूडेंट हैं, उससे और ज़्यादा एग्जैक्ट कट ऑफ निकल के आएगी तो मैं बना दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी एक जो है एक रफ़ आइडिया, इतना रफ भी नहीं है लेकिन ये एक्सपेक्ट आप पूरा मान सकते हैं, थोड़ा बहुत वेरिएशन तो आ ही सकता है इस वजह से कि नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिकुलर कैटेगरी से कितने बिलोंग कर रहे हैं। वहीं EWS से बात की जाए तो पिछले साल मोपअप में 23,386 तक आपको कॉलेज मिला था, जिस पे स्टेट रैंक करस्पॉन्ड कर रही थी 3,168, यानी 3,168 तक आपकी स्टेट रैंक अगर थी पिछले साल तो मोपअप में आपको EWS से मिल गया था। अगर इस बार भी आपकी स्टेट रैंक 3,168 के आसपास है तो EWS से मिल जाएगा, या फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 26,637 के आसपास तक है तब आपको मोपअप तक यूपी के अंदर गवर्नमेंट MBBS का कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए SC कैटेगरी की तो SC में 1,37,298 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मोपअप में कॉलेज मिला था, और आपकी जो स्टेट रैंक थी 6,848 तक थी तो आपको कॉलेज मिल गया था। अगर इस बार भी आपकी इस रैंक तक स्टेट रैंक है तो मिल जाएगा। और ऑल इंडिया की बात की जाए तो वो स्टेट ऑल इंडिया रैंक की बात की जाए तो 1,57,092 तक आपको कॉलेज मिलने की इस बार संभावना है। पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे तो लगभग 20,000 का वेरिएशन यहाँ पर आ रहा है ऑल इंडिया रैंक में। लेकिन अगर ST कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ पर नंबर ऑफ
जो स्टूडेंट हैं नीचे की तरफ वो बढ़े हैं, उसी मार्क्स पर अगर देखा जाए ऑल इंडिया रैंक पर, तो पिछले साल गई थी 5,44,267 मोपअप रैंक तक, और उसकी जो ऑल इंडिया रैंक करस्पॉन्ड स्टेट रैंक करस्पॉन्ड कर रही थी वो थी 13,045। अगर आपकी 13,045 तक स्टेट रैंक है या फिर आपकी ऑल इंडिया रैंक 4,89,506 तक है, तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं मोपअप तक MBBS के। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है कट ऑफ बढ़ रही है, यहाँ पर रैंक कम हो रही है, इसका मतलब कट ऑफ बढ़ रही है। तो ST कैटेगरी में नीचे जाकर देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ बढ़ रही है, बाकी सब में अगर देखेंगे तो फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस बार पिछले साल के मुकाबले कम हैं यूपी स्टेट से, जिन्होंने एक पार्टिकुलर मार्क्स के ऊपर स्कोर किया है। तो ये था एनालिसिस, और मोस्टली ये जो है पूरा वैलिड ही है, क्योंकि मैंने जो स्टेट रैंक की मेरिट लिस्ट थी उसकी बेसिस पे बताया, और रीज़न भी आपको बताया, क्योंकि आपको जो एडमिशन मिलेगा वो आपको स्टेट की जो मेरिट लिस्ट है, जो आपकी स्टेट रैंक है उसकी बेसिस पे ही मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक उसको करस्पॉन्ड करने के लिए आपको बता दी है, तो या तो आपकी स्टेट रैंक इसके आसपास हो, अपनी कैटेगरी से देख लें, तब आपको मोपअप तक मिलेगा, क्योंकि ये मैं मोपअप तक बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का सेपरेटली बताया जाए, तब मैं वीडियो के थ्रू बता दूंगा, और ऑल इंडिया रैंक आपकी ये करस्पॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो फाइनल अगर कट ऑफ की बात की जाए ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से, यूपी में मोपअप तक आपको MBBS कॉलेज मिलने के चांसेस हैं जनरल से 25,451 तक, OBC से 25,548 तक, EWS से 26,637 तक, और SC से 1,57,092 तक, और ST से 4,89,506 तक आपको मिलने के चांसेस हैं। इसके आसपास तक हैं तो आप काउंसलिंग जरूर कराएं, पूरे चांसेस है कॉलेज मिलने के। इसके अलावा आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैं बना चुका हूँ, क्या रूल्स हैं यूपी स्टेट के अंदर काउंसलिंग के, उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लें, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।